जब सीपीयू का लफ्ज हमारे सामने आता है तो हमारे जहनों में इस तरह की तस्वीर आती है। ये सीपीयू नहीं बल्कि कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट है। हमारे यहाँ इस बॉक्स को सीपीयू कहा जाता है, जो गलत है। ये सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट वो कंटेनर है जिसमें कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स मतलब जुज होते हैं। इनमें से सबसे अहम कंपोनेंट मदरबोर्ड होता है। इस पर एक फैन मतलब पंखा लगा होता है। इसके नीचे सीपीयू लगा होता है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर के सारे काम करता है। जैसे हमारा दिमाग होता है वैसे ही सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़फ़ है। वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में जान चुके हैं कि सीपीयू में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं जो बाइनरी के जरिए काबू किए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये सब काम हो रहा होता है। सीपीयू के ऑपरेशंस मतलब चलन दो तरह के होते हैं। अर्थमेटिक मतलब हिसाबकारी के काम और लॉजिक मतलब मंतकी काम। इन सब की फहरिस्त जैसे इस मिसाल में दिखाई हुई है। अर्थमेटिक कामों में एडिशन मतलब जमा करना, सब्ट्रैक्शन मतलब तफरीक करना या माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन मतलब ज़र्ब करना, डिवीजन मतलब तकसीम करना, एक्सपोनेंटेशन मतलब पावर यानी कुव्वत नुमाया करना, कंपैरिजन मतलब नंबर्स का मुआजना करना, शिफ्टिंग मतलब बाइनरी नंबर्स की जगह बदलना, मूविंग मतलब नंबर की नकल मकानी करना होते हैं। इसी तरह सीपीयू के लॉजिकल कामों में बफ मतलब 0 पर 0 दे और 1 पर 1 दे। नोट बफ का उलट है मतलब 0 पर 1 दे और 1 पर 0 देगा। एंड में दो इनपुट लेकर इसका एक आउटपुट देगा, यानी अगर दोनों इनपुट 1 हो तो फिर आउटपुट 1 देगा वरना 0 देगा। नेंड एंड का उलट है, और में भी दो इनपुट लेकर इसका एक आउटपुट देगा, यानी अगर दोनों इनपुट 0 हुए तो आउटपुट 0 देगा वरना 1 देगा। नॉर और का उलट है। एक्सक्लूसिव और में भी दो इनपुट लेकर इसका आउटपुट देगा, यानी अगर दोनों इनपुट एक जैसे हुए तो आउटपुट 0 देगा वरना 1 देगा। एक्सक्लूसिव नॉर एक्सक्लूसिव और का उलट है। ये सब मंतकी काम भी सीपीयू करता है। ये बहुत ही बुनियादी काम है। ये बहुत दिलचस्प बात है। इसके अलावा सीपीयू और कोई काम नहीं करता। हाँ, आपने सही सुना, बस यही कुछ करता है। मंतकी काम इनको समझना बहुत आसान है, कोई भी समझ सकता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आए तो वीडियो को पाज मतलब रोकर तस्वीर में दिए गए टेबल्स को खुद देखकर समझ लें। इंशाल्लाह आप आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये समझना अहम है क्योंकि इस तरह का काम आगे आने वाली वीडियोस में प्रोग्रामिंग में भी हो रहा होगा। खैर, आगे चलते हैं। इस तस्वीर में एक तरफ सीपीयू है और दूसरी तरफ रैम है, जिसमें मैंने 3 प्रोग्राम्स को बाइनरी बिट्स में दिखाया हुआ है। जो कंप्यूटर में इसी तरह मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम लोड होते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं वो मेमोरी में आता है। जैसे पहले हमने बताया प्रोग्राम हदायत का मजमुआ होता है, ऐसे ही मैंने हर हदायत को एक एक लाइन में बाइनरी बिट्स में दिखाया है। सीपीयू में जब प्रोग्राम की पहली हदायत जाती है तो इसको फैच मतलब हासिल करना कहते हैं। फिर सीपीयू इस हदायत को पढ़ता है मतलब डिकोड करता है, यानी सीपीयू समझ जाता है क्या करना है। फिर इसके बाद वो जो करना होता है इस हदायत के मुताबिक वो करता है, यानी एग्जीक्यूट मतलब हदायत नाफिज करता है। इसके बाद उस हदायत का जो नतीजा आता है इसे स्टोर मतलब महफूज कर लेता है। इसी तरह हर हदायत के साथ यही काम होता रहता है और इस तरह का साइकिल मतलब चक्कर चलता रहता है। अगर हम ये साइकिल देखें तो ऐसा ही होता है। अगर ये एक चक्कर 1 सेकंड में हो तो इसे 1 हर्ट्ज कहते हैं, यानी इसको नापने का यूनिट मतलब इकाई हर्ट्ज होती है। 1 किलो हर्ट्ज में 1 के साथ 3 जीरो आते हैं, मतलब 1 किलो हर्ट्ज बराबर है 1000 हर्ट्ज के। और 1 मेगा हर्ट्ज में 1 के साथ 6 जीरो आते हैं, मतलब 1 मेगा हर्ट्ज बराबर है 10 लाख हर्ट्ज के। और 1 गीगा हर्ट्ज में 1 के साथ 9 जीरो आते हैं, मतलब 1 गीगा हर्ट्ज बराबर है 1 अरब हर्ट्ज के। इस तरह आप जान चुके सीपीयू कैसे काम करता है और इसकी स्पीड हर्ट्ज में क्यों होती है। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझे पेट्रॉन में भी सपोर्ट कर सकते हो with as low as $1. It really helped me to develop these videos. Thank you. Please follow us on Twitter,
Instagram and like our page on Facebook and subscribe our channel on YouTube and ring the bell icon for upcoming videos. You can also follow us on TikTok as well.